हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज एक्सेलरेटर पर। दोस्तों, मैं लक्ष्मण सिंह आपका साथ दे रहा हूं केमिस्ट्री के घटना चक्र के साथ। तो दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन होगा कि आवर्त सारणी में, जी हां दोस्तों, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर किसकी संख्या समान होती है। तो आपको पता है, जब लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं दोस्तों, इंक्रीज करते हैं। लेकिन जो आपकी सेलें हैं, जी हाँ दोस्तों, जो आपकी सेल हैं वो सेल क्या होती हैं दोस्तों, समान होती हैं। क्या होती हैं? समान होती हैं। जो आपकी सेल हैं वो क्या होती हैं, समान होती हैं। जो आपके कोष होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, समान होते हैं। जैसे कि के है, एल है, एम है, एन है। इस तरीके से जब आप डाउन द ग्रुप पीरियोडिक टेबल में चलते हैं तो इनकी संख्या क्या होती है, इंक्रीज करती है। लेकिन जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो इनकी संख्या क्या होती है, समान होती है। जैसे कि मैं हाइड्रोजन, जो कि पहले ग्रुप के अंदर होता है, और जो लास्ट होता है वो क्या होता है, हीलियम। तो इन दोनों के अंदर हम देखते हैं कि के सेल के अंदर इनके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, फिल हो जाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कोष होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त नियम निम्नलिखित में से किसने दिया था। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो आवर्त नियम है वो आपका किसने दिया था? तो वो आपका दिया था डेमित्री मेंडलीफ ने। जी हाँ दोस्तों, जो मेंडलीफ है, जिसे आवर्त नियम का सिद्धांत जो दिया था वो आपका किसने दिया था, मेंडलीफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने किया था। तो सभी को पता है कि जो तत्वों का वर्गीकरण है वो सबसे पहले किसने किया था, सबसे पहले किया था मेंडलीफ साहब ने। जी हाँ दोस्तों, किसने किया था, मेंडलीफ साहब ने सबसे पहले तत्वों का क्या किया था, आवर्तीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुओं का गुण। जी हाँ, जो धातु हैं उनका ऐसा कौन सा गुण है जिनके कारण उन्हें पीट कर परिवर्तित किया जा सकता है। तो आप सभी को पता है कि धातु के अंदर दो गुण होते हैं, एक तो होती है तन्यता और एक होती है आघात वर्धनीयता। में तो ध्यान करना है, इसमें पीट पीट कर चादर में परिवर्तन करना क्या कहलाता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। और धातु को खींचकर लंबे तार में बदलना क्या कहलाता है, वो कहलाती है आपकी तन्यता। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसका, वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। पहले इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कह रहा है आपका कि जो धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जाता है, वही जो मैंने अभी आपको बताया है कि भाई एक तो आपका चादर में बदला जाता है तो क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीयता बोलते हैं। और यदि उसको खींचकर एक लंबे तार में परिवर्तन किया जाता है तो क्या बोलते हैं, तन्यता। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, तन्यता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, उससे पहले देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्युत, जी हाँ दोस्तों, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ, किसी वंचित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहा है कि विद्युत द्वारा, जी हाँ, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर वांछनीय धातु की परत चढ़ाना। जी हाँ, जैसे कि आप लोहे पर पेंट करते हैं उसी तरीके से किसी भी मेटल पर उसको उसके रखरखाव के लिए यदि उस पर कोई अन्य धातु की परत चढ़ाई जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको दोस्तों हम बोलते हैं विद्युत लेपन। जी हाँ दोस्तों, क्या बोलते हैं, विद्युत लेपन। इसके यदि डिस्क्रिप्शन में हम जाएं तो ये क्या कहता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वह प्रक्रिया जो विद्युत विधि घटित धातु के आयन से अपचिनित करने हेतु विद्युत धारा की सहायता लेती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। जी हाँ, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, नाइक्रोम बोलते हैं। जी हाँ, क्या बोलते हैं, नाइक्रोम बोलते हैं। जो भी आपके रूम हीटर हैं, वाटर हैं, आपके आयरन है, जिसको आप प्रेस बोलते हैं, हीटर हैं, जैसे भी जितने भी तापीय उपकरण हैं उनमें हम सबसे पहले क्या जो इस्तेमाल करते हैं, नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं। ये भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। ये तापमान उच्च प्रतिरोध तार की कुंडलियों द्वारा संचालित होता है। तो ध्यान करना, कैसा प्रतिरोध होता है,
यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट हम देखते हैं कि हीटिंग इफेक्ट के कारण होता है, तो ध्यान रखना। तो ये सबसे अच्छा किसका होगा, नाइक्रोम का होगा, इसलिए हम इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, नाइक्रोम इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, नाइक्रोम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ऐश के ताप पर उपचार के प्रयोग में जिसमें गलाना और पकाना शामिल होता है वो क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, पायरोमेटालॉजी। जी हाँ, इसे क्या बोलते हैं, पायरोमेटालॉजी। जी हाँ, दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ऐश के ताप उपचार के लिए प्रयोग किए जाने वाला गलाना और पकाने में शामिल क्या होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, पायरोमेटालॉजी। जी हाँ, पायरोमेटालॉजी एक खनन धातु विज्ञान की एक शाखा है। क्या है कि खनन धातु विज्ञान की एक शाखा है। इसके अंतर्गत खनिजों को ऐश के ताप उपचार के लिए जिसमें निस्तापन, गलना, पकाना, परिशोधन शामिल आता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य धातु को प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रम में धातु, लोहा, जिंक, क्रोमियम, टिन, मैग्नीज आदि प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान करना, ये किस में आते हैं, ये पायरोमेटालॉजी डिपार्टमेंट के अंदर ये आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सिल्वर नहीं होता, किसमें सिल्वर नहीं होता, किसमें सिल्वर नहीं होता, तो ध्यान करना, जर्मन जो सिल्वर है उसके अंदर कोई सिल्वर नहीं होता। जो जर्मन सिल्वर है, एक बात और ध्यान करनी है, जो जर्मन सिल्वर है वो किस किस धातु से मिलकर बना होता है, वो तांबा जिसमें 60% होता है, जस्ता 20% होता है, निकल कितना होता है, 20%। तो ध्यान करनी है, जर्मन सिल्वर के अंदर सिल्वर नहीं पाया जाता है। तो तांबा कितना है, 60%, जस्ता 20%, निकल भी कितना आपका 20%। तो जैसे भी आप याद कर सकें, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जैसे जर्मन है, जैसे ही आपका क्या आता है, जस्ता आता है। एंड लास्ट में है निकल, तो निकल भी ने से क्या होता है, निकल, तो निकल है, और आपका बचा क्या, तांबा। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ा इरेज कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण धातु नहीं है। जी हाँ, कौन सी एक संक्रमण धातु नहीं है, ये आपको ध्यान करनी है, संक्रमण धातु कौन सी नहीं है। तो देखते हैं कौन सी आपकी संक्रमण धातु है। तो इसका जो राइट आंसर है, वो राइट आंसर क्या है इसका, रेडियम। जी हाँ, क्या है, रेडियम। रेडियम समूह 2 के जो तत्व है, जबकि संक्रमण तत्व तीसरे समूह से लेकर 12वें समूह में पाए जाते हैं। तो ध्यान करना है, जो आपके 18 ग्रुप हैं। जी हाँ दोस्तों, कितने हैं, 18 ग्रुप हैं आपके। पहले जो कि एस ब्लॉक के अंदर 1 और 2 आता है, उसके बाद आपका डी ब्लॉक आता है जिसमें आपका 3 से लेकर आपका 12 होता है, उसके 12 होता है। उसके बाद आपके क्या होते हैं, 13 से लेकर 18 में होते हैं। तो ध्यान करना, जो आपका रेडियम है वो कौन से ग्रुप का मेंबर है, वो है सेकंड ग्रुप का। और जो आपके अन्य होंगे वो किसके होंगे, वो आते हैं आपके ट्रांजिशन एलिमेंट के अंतर्गत। तो ध्यान करना, तो संक्रमण जो धातु है, या आप ट्रांजिशन एलिमेंट बोल लीजिए, तो कौन सा नहीं होगा, तो वो कौन सा होगा, रेडियम नहीं होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, हिंदी में, इंग्लिश में तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो रेडियम इसका क्या होगा आपको दोस्तों, रेडियम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन, सोडियम की खोज किसने की। जी हाँ, जो सोडियम है उसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज करी डेवी ने। किसने करी थी दोस्तों, डेवी ने। ध्यान करना, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है, यदि एटॉमिक नंबर की हम बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 281। जी हाँ दोस्तों, कितनी है, 281 है। और ध्यान करना, जो आपके डेवी साहब हैं, इसने खोज कब की, 1807 में इसकी खोज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ा इरेज करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अब हमारा कौन सा होगा दोस्तों, 12 होगा। जी हाँ, कौन सा होगा, 12। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। 12 क्या कहता है आपका, एल्युमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ध्यान कर लेना, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा बॉक्साइट। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसका और है। तो ध्यान करना, जो आपका एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का और भी आपको कोई पूछे तो क्या होगा, वो होगा बॉक्साइट, और बॉक्साइट से ये मिलता है। और मुख्य और देख लीजिए, एल्युमिनियम के कौन कौन से और हैं जो खनिज हैं, एक तो बॉक्साइट है, फ्लोस्पर है, और कायलाइट है। ये तीनों ही कई बार इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं
लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का और नहीं है, खनिज नहीं है, तो आपको ये 3 ध्यान करने हैं, बॉक्साइड है, फेलोस्पर है और कायोलाइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, तो एल्युमिनियम का जो एल्युमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है, तो आपने अभी देखा किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये किया जाता है बॉक्साइड से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, क्या कह रहा है, यही क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का अक्ष है, निम्नलिखित में से एल्युमिनियम का अक्ष कौन सा है, तो आपको अभी पता है कौन सा है, बॉक्साइड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आरएन किस तत्व, जी हाँ, जो आपका आरएन है किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है, तो आपको पता है आरएन क्या है, एक रेडॉन है। क्या है, रेडॉन है, जो कि आरएन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ध्यान करना, एक रंगीन गैस है और स्वाधीन गैस है। रेडॉन नोबेल पुरस्कार के लिए आवर्त सारणी 18 का कॉलम है। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 86। और ध्यान करना दोस्तों, जो रेडॉन गैस है ये गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, रेलवे, जी हाँ, जो रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया के कौन सा अवकारक शामिल होता है, जो रेलवे की पटरियां होती हैं उनमें प्रयुक्त होने वाला अभिक्रिया में कौन सा अवकारक सम्मिलित होता है, तो इनमें कौन सा अवकारक सम्मिलित होता है, एल्युमिनियम। जी क्या होता है, एल्युमिनियम होता है। ध्यान करना, जो एल्युमिनियम है ये इसमें इस्तेमाल होता है। ध्यान करना, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या इस्तेमाल होता है, एल्युमिनियम इस्तेमाल होता है। रेलवे की पटरी में जो लोहे की बनी होती है, अतः इन्हें जोड़ने के लिए, एक विस्थापन करने के लिए हेतु अपचायक, जी हाँ, किसके प्रयोग में, अपचायक के प्रयोग में एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा के कारण लोहे में ऑक्साइड बनने से इसका अपचयन एल्युमिनियम धातु प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल में क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसकी ट्रिक भी हम आपको बताएंगे। देखिए पीतल में क्या होता है, तो पीतल में होता है तांबा। जी हाँ, क्या होता है, तांबा। तो कैसे याद करोगे आप, पीतल, तो क्या लिखोगे, पिताजी। जी हाँ, क्या लिखोगे, पिताजी। तो पीतल से क्या हुआ आपका, तो पिता से क्या हुआ, पीतल हुआ, और पीतल और ता से क्या हुआ, ता से हुआ तामा, और आपका तामा हुआ, और जी से क्या हुआ, जिंक। जी हाँ दोस्तों, क्या हुआ, जिंक। तो ध्यान रखना दोस्तों, कभी भूलना मत, क्या, पिताजी। जी हाँ, क्या याद रखना है, पिताजी। तो पीतल किस किस से बना होता है, तो ध्यान रखना किससे, तांबे और जिंक से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पीतल किससे बना होता है, तो ध्यान करना, क्या बताया था, मैंने आपको बताया था पिताजी। क्या बताया था, पिताजी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जामों में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, पीतल की मिश्र धातु का मुख्य घटक क्या है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, तांबा और जस्ता। यहाँ पर बात एक है, तो क्या होगा, जस्ता, या कह लीजिए जिंक कह लीजिए, एक बात है बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नेक्स्ट है, देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 होगा ये क्वेश्चन, शायद देखता हूँ एक बार, अभी और क्वेश्चन है। देखिए हम 80 क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, पेयजल कॉपर की अधिकता अनुमत जो कंसंट्रेशन होती है कॉपर के अंदर, जो हम पानी पीते हैं उसके अंदर कॉपर कितना होता है, तो जो WHO है, सभी जानते हैं WHO का मुख्यालय जनेवा में है। इसमें बताया गया है कि 2.0, जी हाँ दोस्तों, 2.0 क्या होगा, पानी के अंदर क्या होगा, अधिकतम क्या होगा, कॉपर होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो आपका ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें कॉपर कितना होता है, 2.0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन क्या कहता है, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने वाली वायु में रंगीन हो जाता है, तो ध्यान करना, आप देखते हो जो पीतल के बर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, रंगहीन हो जाते हैं, किसके कारण होते हैं, तो ये बात ध्यान करनी है, ये होते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। जी हाँ दोस्तों, किसके कारण होते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। पीतल जो कि जिंक और कॉपर नामक धातु का संगठन बना होता है, ये हाइड्रोजन और सल्फाइड की मौजूदगी में जो Zn है वो हाइड्रोजन से क्या करता है, रिएक्शन करता है और भद्दे और लाल रंग के जिंक हाइड्रोक्साइड बनाता है। कॉपर और सल्फर से क्रिया कर काले रंग और कॉपर सल्फाइड बनाता है, इसलिए पीतल क्या हो जाता है, रंगीन। जैसे कि आप देखते हो जो आपके पुराने बर्तन हैं वो उसमें देखते स्पॉट से बन जाते हैं, तो वो किसके कारण होते हैं, जो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21। तो दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है कि कांच प्रवलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है, तो ये एक रेशा कांच होता है दोस्तों। कैसा कांच होता है, रेशा कांच होता है। वैसे फाइबर ग्लास इसका प्रयोग किया जाता है, जो फाइबर ग्लास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन 21, 22,
तांबा किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका कॉपर है वो किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो कॉपर शुद्ध किया जाता है विद्युत के अपघटन से। जी हाँ दोस्तों, किससे किया जाता है? विद्युत के अपघटन से जो आपका तांबा है उसको क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको ये बताना है कौन सा क्वेश्चन में से सही, कौन सा ऑप्शन में से सही नहीं है। तो सोना और चांदी तन्ने नहीं होते, तो ये पता है आपको। देखिए, सोना और जो चांदी होते हैं ये तन्ने होते हैं, क्योंकि ये मेटल की प्रॉपर्टी अपने आप में, और सोना और चांदी अपने आप में मेटल है, तो ये तो राइट है बिल्कुल। तो आपको राइट कौन सा राइट है? ये तो राइट नहीं है, सॉरी दोस्तों, ये तो सोना और चांदी तन्ने नहीं है, जबकि ये तो तन्ने होते हैं, तो ये तो ऑप्शन गलत है बिल्कुल। उसके बाद फास्फोरस और नाइट्रोजन तन्ने होते हैं, तो आपको पता है ये क्या है? नॉन मेटल है, और नॉन मेटल तन्ने नहीं होते, जबकि ये तो क्या दिखा रहा है? होते हैं, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। नेक्स्ट देखिए, जो तांबा और प्लेटिनम है ये तन्ने होते हैं, तो आपको पता है तांबा और प्लेटिनम दोनों क्या होते हैं? धातु होते हैं, और धातु का क्या क्या है? ये प्रॉपर्टी है तन्यता, तो ये इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अभी तक राइट है। नेक्स्ट ऑप्शन और देख लेते हैं क्या कहता है। सल्फर और फास्फोरस द्वैतात्मक होते हैं, तो ये नहीं होते। सोनोरस, जी हाँ, इसको क्या बोलते हैं? सोनोरस। तो ये होते दिखा रहे हैं इस ऑप्शन में, लेकिन ये नहीं होते, क्योंकि जो मेटल है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होते हैं? सोनोरस होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा, ये राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर होगा आपका 24। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 है आपका। ये क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अपचयन। जी हाँ दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको? अपचयन। और ध्यान करना है, अपचयन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिडक्शन। जी हाँ दोस्तों, क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ध्यान करना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है दोस्तों? ऑक्सीडेशन। आप इंग्लिश में भी ध्यान करते हो, लॉस में क्या आता है? ओ आता है, उसी प्रकार ओ से ही क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। और इलेक्ट्रॉन को लूज करने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन कहलाएगी। तो सभी को ध्यान होना चाहिए, ये अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु आपकी कौन सी होगी? तो आपकी क्या होगी? ब्रोमीन। ध्यान करना, हमेशा ब्रोमीन B2 की फॉर्म में मिलती है। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है कि जो ब्रोमीन है Br2 की फॉर्म में मिलता है, जो कि अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 26। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है? धातु के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंग दैर्घ्यता का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉन का उत्क्षेपण की परिघटना क्या कहलाती है? तो सभी को पता है ये क्या कहलाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको आप प्रकाश का विद्युत प्रभाव बोलते हैं। तो ध्यान करनी है ये क्वेश्चन अपने आप में वैसे भी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन नहीं है? कौन सा एक अपने आप में धनायन नहीं है? तो दोस्तों, एक बात आपको यहाँ पर जान लेनी है, और वो बात क्या जाननी है कि जो पॉजिटिव है, धनायन क्या होता है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव कौन होते हैं? हमेशा क्या होते हैं? मेटल। मेटल की अपने आप में एक परिभाषा है कि अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर अपने ऊपर चार्ज डेवलप कर लेता है। कैसा? पॉजिटिव, जिसके कारण इसको धनायन बोलते हैं। और ये अपने आप में ही मेटल की प्रॉपर्टी है। और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या है? अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर अपने ऊपर चार्ज डेवलप करना। कैसा? नेगेटिव। ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है किसकी? नॉन मेटल की। तो आपको देखना है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम एक क्या है? मेटल है, तो इसके ऊपर क्या होगा? धनायन होगा। कॉपर के ऊपर भी धनायन होगा, जिंक के ऊपर भी क्या होगा? धनायन होगा। लेकिन सल्फेट आयन जो SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर चार्ज कैसा है? नेगेटिव है। तो अब इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर है, ये आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका सल्फेट आयन। तो ध्यान करनी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए क्या कहता है, मुद्रणा जो मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइपिंग धातु, जी हाँ, जहाँ पर आपके पैसे बनते हैं उसमें प्रयुक्त टाइपिंग धातु किस एलॉय होता है, उस जो टाइपिंग करते हैं उसके लिए जो धातुएं इस्तेमाल की जाती हैं वो किसकी होती हैं, तो ध्यान करना वो सीसा और एंटीमनी की होती हैं दोस्तों। किसकी होती हैं? एंटीमनी की, एंटामनी बोल लीजिए। तो ध्यान करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, ये भी जो नॉलेज का क्वेश्चन है, ध्यान रखनी है ये बात आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, तीव्र सीसा विषाक्त किसके लिए होता है? जो विष होता है उसमें तीव्र सीसा किसका होता है? तो ये किसका होता है? प्लम्बिज्म का होता है। किसका होता है? प्लम्बिज्म का होता है। तो ये अपने आप में ध्यान रखनी है ये बात भी आपको। अब क्वेश्चन, आपका जो क्वेश्चन नंबर 30 है, ये क्या कहता है, देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो ध्यान करना, सबसे कम किसका है? पारद का। और पारद को क्या बोलते हैं? मरकरी। जी हाँ, और इसको मरकरी बोला जाता है। तो ध्यान कर लेना, इनमें से किसका होगा? तो इसका किसका होगा? पारद का होगा। तो आपको ये बात ध्यान करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आपका 31 है। थोड़ा इरेज करते हैं। एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक है। जी हाँ, जो पारद है उसका एक कौन सा मिश्रण अनिवार्य घटक है? तो आपको पता है क्या होगा? पारा ही होगा। और ध्यान करना, इसको हम क्या और बोलते हैं? अमलगम बोलते हैं। जी हाँ, क्या बोलते हैं? अमलगम। तो मरकरी में एक अन्य धातु का साथ मिश्रण किया जाता है जो एक नरम पेस्ट या ठोस के रूप में जाना जाता है। इस अवस्था में पारे की मात्रा पर निर्भर करता है। दंत चिकित्सक में पारे का चांदी, जिंक, टिन आदि धातु के साथ बना अमलगम कैविटी भरने के लिए क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा सा और एक बार रिवाइज करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को, क्योंकि अब क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है एग्जाम में। तो ध्यान करना, जो आपके दाढ़ें होती हैं, जब उनमें कैविटी हो जाती है, उन कैविटी को भरने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसमें चांदी, जिंक, टिन आदि धातुओं के साथ अमलगम ही क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 होगा आपके सामने। क्या कहता है, कौन सी धातु हथेली पर पिघल जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन सी धातु है? तो आप, हमें पता है ये धातु कौन सी है? गैलियम। तो कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गैलियम होगा। लेकिन इधर क्या है कि पोटासियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है और एल्युमिनियम है। यदि इसका हम आंसर देखें, देखिए, सोडियम एल्युमिनियम तो नहीं होगा इसका आंसर, मैग्नीशियम भी नहीं होगा इसका आंसर पोटाशियम भी नहीं हो सकता। यदि हम देखते हैं कि सोडियम बहुत जल्दी क्या कर लेता है? रिएक्शन कर लेता है। क्या कर लेता है? एयर के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो इन ऑप्शनों में से देखें तो इसका राइट आंसर जो हमको लगता है वो क्या है? सोडियम है। लेकिन बुक वालों ने इस पर स्टार लगा हुआ है, तो हमको क्वेश्चन के अनुसार भी देखना है कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अमलगम मिश्रित धातु है जिसमें आधार धातु कौन सी है? तो ध्यान करना, उसमें आधार धातु आपकी क्या है? पारा है। क्या है? पारा। तो दोस्तों, ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।